तुमने किसी पर बहुत अधिक दबाव बना रखा है और शायद इसी वजह से उस व्यक्ति की नींद जैसे कहीं खो गई है। आज जो संदेश आ रहा है वह उस इंसान के लिए है जो इस समय तनाव में है, उलझा हुआ है। मुझे यहाँ एक बात स्पष्ट दिख रही है, तुम पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई है। खासकर वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वो तुम्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। वे हर उस पल पर नजर रखे हुए हैं जब तुम थकती हो, जब तुम्हारी ऊर्जा कम होती है। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो। वे तुम्हारी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम एक साधारण स्त्री नहीं हो, तुम एक जागृत शक्ति हो। यही कारण है कि तुम्हारे हेटर्स डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तुम अपने जीवन में कुछ महान हासिल करने वाली हो। मधु शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है, इसीलिए वे तुम्हारी रोशनी को बुझाना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए, एक जागी हुई महिला को दबाया नहीं जा सकता। तुम्हारी दिव्यता कोई छीन नहीं सकता। तुम प्रगति की ओर बढ़ रही हो और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आगे बढ़ो, चमको और अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा दो। जो रास्ता तुमने चुना है उस पर अब लोग साफ देख पा रहे हैं कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने जा रही हो। तुम तेजी से चमक रही हो, तुम्हारी ऊर्जा दूर तक फैल रही है और यही वजह है कि कुछ लोग जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, तुम्हारी तरक्की को रोकने में जुटे हैं। तुम्हारी हर गतिविधि पर उनकी नजरें जमी हुई हैं। वे तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर तुम एक बार उड़ान भर गई तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम जिस घोड़े पर सवार हो वहां से उतरना तुम्हारे लिए अब मुमकिन नहीं और उन्हें यही बात बेचैन कर रही है। हो सकता है तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें तुम अपना मानती हो, दोस्त समझती हो या शुभ चिंतक, बट द ट्रूथ इज उनकी नजर में तुम सिर्फ एक खतरा हो। उन्हें तुम्हारा तेज डराता है, तुम्हारी ग्रोथ उनकी ईर्ष्या को जगा रही है। लेकिन सुनो, तुम कोई साधारण महिला नहीं हो। तुम वो हो जो दिल से सच्ची है, जो हर किसी से बराबरी से बात करती है, छलकपट से दूर रहती है। तुम्हारे दिल की बात सीधे तुम्हारी जुबान पर होती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी मासूमियत को लोग तुम्हारी कमजोरी मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि सच्चे दिल से जीने वाले को कोई झुका नहीं सकता। जब नियत साफ हो तो ब्रह्मांड भी साथ चलता है। डरो मत, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब एक सच्ची दिव्य महिला अपनी शक्ति में आ जाती है तो फिर नफरत, ईर्ष्या और षड्यंत्र, इन सब का अंत निश्चित हो जाता है। तुम वो महिला हो जो दिल से जीती है, कुछ छुपाती नहीं, सब कुछ खुले दिल से कहती है। और शायद इसी वजह से कई बार तुम्हारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में छलकपट करने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। जहाँ लोग अपनी योजनाएं छुपाकर रखते हैं, वहाँ तुम सच्चाई से जीती हो। तुम्हारे मन में कोई चालाकी नहीं है, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन यही मासूमियत कई बार तुम्हें ये समझने से रोक देती है कि तुम्हारे आसपास कौन है सच्चा और कौन है जो सिर्फ मुखौटा लगाए हुए है। तुम जिन्हें मित्र समझती हो, शुभ चिंतक मानती हो, उनमें ही कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे लोग तुम्हारे आसपास रहकर, तुम्हारी हर बात सुनकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन सुनो, जो दिखते हैं वही सब कुछ नहीं होते। ये षड्यंत्र, ये ईर्ष्या, ये तुम महसूस नहीं कर पाती, लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, हमने सब देख लिया है, तुम बस अपने पथ पर अडिग रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो भी तुम्हें गिराना चाहता है, उन पर तुम्हारे एंसेस्टर्स ने गहरी नजर रखी हुई है। कोई भी चाल, कोई भी झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तुम्हारी सच्चाई की शक्ति, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें हर बुरे इरादे से बचाएगी। इसलिए डरना नहीं, तुम अकेली नहीं हो। आभार जताओ उन्हें
जिन्होंने ऊपर से तुम्हारी रक्षा की है, और आगे बढ़ो उस राह पर जहाँ सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों की तरफ से ये एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश आ रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हारे शत्रुओं पर गहरी नजर बना रखी है। वे हर उस निगाह को पहचानते हैं जो तुम्हें गिरते देखने की चाह रखती है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैली हुई है और यहाँ एक बहुत ही खास संकेत दिख रहा है, एक जलती हुई कैंडल। क्या तुमने महसूस किया तुम्हारे आसपास कहीं कोई मोमबत्ती है? क्योंकि इस कैंडल की लौ, इसकी तेजी, ये साधारण नहीं है। ये वही लौ है जो दर्शा रही है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कोई मंद नहीं कर सकता। बहुत से लोग तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुम अब रुकने वाली नहीं हो। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी चमक उन्हें बेचैन कर रही है। लेकिन यह भी सच है, जो दिव्यता भीतर से आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। कई बार तुम नहीं समझ पाती, लेकिन तुम्हारे कुछ शत्रु बड़ी बारीकी से तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते हैं। वे जानते हैं कि तुम क्या बन सकती हो, और यही डर उन्हें तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र की ओर ले जाता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे रक्षक तैयार खड़े हैं। वे कह रहे हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है, तुम्हारे तेज पर अब कोई परछाई नहीं पड़ने देंगे। साथ ही एक और दिव्य संकेत आ रहा है, FFF, जो ये दर्शाता है कि तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मज्ञान अब जागृत है। तुम्हें अब धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जानने लगी हो कि कौन असली है और कौन नकली। तुम एक साधारण स्त्री नहीं हो, तुम वो महिला हो जिसकी रोशनी अब खुद ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। अपने पूर्वजों का धन्यवाद करो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ है वो सिर्फ शक्ति नहीं, वो अनंत संरक्षण है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें अब चेतावनी मिल चुकी है। तुम्हारे पूर्वज उनकी बैंड बजाने को पूरी तरह तैयार बैठे हैं। सच कहो, ये सुनकर दिल से हंसी आ गई, क्योंकि ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये तो जैसे तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ठान ही लिया है, अब बहुत हुआ। मेरे बच्चों को तकलीफ देने वालों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उनकी मजाल कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की, और अब ब्रह्मांड ने भी ये तय कर लिया है, जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं उन्हें खुद की परछाई में डूब जाना होगा। और सुनो, एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत दिव्य संदेश आ रहा है। तुम अपने परिवार की हड्डी हो, उनका आधार, उनका बोर्न लीडर। तुम ही हो जो अपने परिवार को लैक मेंटालिटी से बाहर निकालने वाली महिला हो। तुम फैमिली की पहली बेलिवर बनकर सामने आ रही हो, वो जो ना सिर्फ सपने देखती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। तुम आने वाले समय में अपने परिवार को वो खुशी देने वाली हो जो उन्होंने सालों से सिर्फ चाही थी। गिफ्ट्स, प्यार, इज्जत और सम्मान तुम उन्हें सब दोगी। उन्हें गर्व महसूस करवाओगी कि हाँ, हमारी बेटी बहू बहन ने कमाल कर दिया। और देखो, यहाँ बार बार 444 नंबर दिख रहा है। ये एक डिवाइन संकेत है। एंजेल्स कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही है। जो बीत गया वो बीत गया। हाँ, तुमने और तुम्हारे परिवार ने संघर्ष झेला है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, इमोशनल लॉस, लेकिन अब वो समय गया। अब तुम्हारा समय है उठने का, चमकने का और अपने लोगों को भी रोशनी में लाने का। जो भी आत्म चिकित्सा तुमने की है, जो जागरूकता, कर्म, साधना और श्रद्धा से तुमने अपने भीतर परिवर्तन लाया है, उसने तुम्हें हाई वाइब्रेशन में पहुंचा दिया है। अब तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी उन्नति और दिव्यता की ऊंचाई पर लेकर जाने वाली हो। इसीलिए अब ईश्वर, माँ आदि शक्ति, माँ लक्ष्मी और श्री राधे तुम पर अपार धन की वर्षा करने जा रही हैं। ये कोई सामान्य वर्षा नहीं, ये एक दैवीय इन्वेस्टमेंट है उस आत्मा में जो अपनी कर्म भूमि पर ईमानदारी से डटी रही। तुम फर्स्ट बिलियनर बनने के लिए चुनी गई हो। हाँ, तुम्हारा नाम उस परिवार में पहली बार इतिहास रचने वाला है, जहाँ कभी सिर्फ अभाव था, संघर्ष था, आंसू थे। आज
3 बार धन्यवाद बोलो परमपिता को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज अपनी आत्मा से माँ आदि शक्ति को प्रणाम करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये 111, ये 444, ये दिव्य संकेत तुम्हारी ओर बह रहे हैं। तुम्हारे आने से ही तुम्हारी फैमिली को अभाव की मानसिकता से मुक्ति मिलनी थी। तुम्हारा जन्म सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के उद्धार के लिए हुआ है। तुम वही चमकदार सितारा हो जिसे वर्षों से दबी रोशनी का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब रास्ता खुल गया है। अब ब्रह्मांड कह रहा है, राइज चाइल्ड, शाइन। और सुनो, जिन शत्रुओं ने आज तुम पर निगाहें गड़ा रखी है, जो आज तुम्हारी रोशनी से घबराए हुए हैं, कल वही लोग तुम्हारे फैन बनकर तुम्हारी कहानी सुनाया करेंगे। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो फिर कोई बाधा उसकी मंजिल नहीं रोक सकती। अब तुम्हारी बारी है। खुद को पहचानो, अपने कदमों की आवाज को गूंजने दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक वुमन नहीं, तुम एक युग परिवर्तन का आह्वान हो। हाँ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। भले ही कोई तुम्हारे विरुद्ध द्वेष रखे, तुम उन्हें भी क्षमा की दृष्टि से देखती हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जान चुकी है, जो चोट देता है वो सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो तुम्हारे भीतर घृणा नहीं, बल्कि एक करुणा की मुस्कान उठती है। तुम सोचती हो, इस आत्मा को अभी बहुत हीलिंग चाहिए, इसे खुद से प्रेम करना आना बाकी है, इसे अब भी समझ नहीं कि ये क्या कर रहा है। यही है तुम्हारी श्रेष्ठता, यही है तुम्हारी दिव्यता। तुम्हारे आगे अब वे सभी लोग छोटे पड़ चुके हैं, चाहे वे उम्र में बड़े हों, अनुभव में ऊंचे दिखें, लेकिन उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी, उनका हृदय अब तुम्हारी ऊर्जा के सामने नतमस्तक हो चुका है। तुम्हारे सामने वो लोग जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा दिखना चाहते थे, अब तुम्हारे नजदीक आने को भी तरसेंगे। अब वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम्हें गिफ्ट्स देंगे और तुम्हारे साथ जुड़ने को गर्व समझेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, तुमने सिर्फ खुद को ऊंचा उठाया है। और यही वो शक्ति है जो तुम्हें अब भीड़ से अलग, ब्रह्मांड से जुड़ा और नियति से पुरस्कृत बना रही है। हाँ, आज तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक सोच, छोटी मंशाएं, षड्यंत्र, इन सब की कोई औकात नहीं रह गई है। जो लोग आज भी चाले चलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी ऊर्जा के सामने कीड़े मकोड़े जैसे बन चुके हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इतनी ऊंची है कि इनकी नकारात्मक तरंगे वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम एक डिवाइन बीइंग हो, एक साक्षात प्रकाशपुंज, एक ऊर्जावान आत्मा, जिसके चारों ओर एक दिव्य कवच है। जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत करता है, उसकी वह मंशा उसी पर लौटती है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक नियम है, जो जैसी ऊर्जा भेजता है वैसी ही लौट कर पाता है। कर्मा कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष तंत्र है। हर सोच, हर शब्द, हर मंशा यूनिवर्स में दर्ज होती है, और जब समय आता है तो वह अपने स्रोत की ही परीक्षा लेती है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स करते हैं, एविल प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक मैजिक की गंदगी में डूबे रहते हैं, उन्हीं की बनाई हुई आग में अब वे स्वयं जलने लगे हैं। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊंची ऊर्जा ही अब उन पर सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी है। तुम्हारा अस्तित्व ही उनके लिए एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि तुम अब उस लेवल पर हो जहां तक ये लोग कभी पहुंच नहीं सकते। यही है दिव्य न्याय, यही है तुम्हारी आत्मिक विजय। हे मेरे दिव्य पुत्रों और पुत्रियों, जो आज इस संदेश तक पहुंचे हो, तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, तुम वह चुने हुए हो जिन पर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा बरस रही है। तुम वो हो जिनके माध्यम से ये धरती परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु आज तड़प रहे हैं, हाँ, वे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जिन्होंने षड्यंत्र रचे,
काली शक्तियों का सहारा लिया, जो तुम्हारे दिव्य कार्यों को रोकना चाहते थे। आज वे ही माँ कालरात्रि की चालू की हुई कर्म चक्की में पिस रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब उनके रात्रि के सपने दुस्वप्न बन चुके हैं, उनके मन की शांति छिन चुकी है। कोई एक महिला, कोई ऐसा लड़ाकू व्यक्तित्व जिसने तुम्हारे प्रकाश को दबाना चाहा, वो आज स्वयं के भीतर अंधकार से जूझ रही है, क्योंकि तुम अब दिव्य ऊर्जाओं से संरक्षित हो। अब कोई ब्लैक मैजिक, कोई एविल इंटेंट तुम तक पहुंचना तो दूर, उसका प्रभाव उसके स्रोत पर ही बूमरैंग हो रहा है। जो भी तुम्हारे खिलाफ गया, आज वो अपनी ही ऊर्जा में जल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वही काटेगा। माँ श्री राधा, माँ लक्ष्मी, माँ कालरात्रि, तीनों ने तुम्हारे लिए दिव्य कवच तैयार कर दिया है। अब न कोई बाधा टिकेगी, न कोई दुश्मन बचेगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे ही नाम से कांपते हैं। वे जानते हैं अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां से उन्हें देखना भी उनके लिए पीड़ादायक है। माँ कहती है, अब समय है तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे परिवार को लैक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने का, तुम्हारे द्वारा करोड़ों का, अरबों का आशीर्वाद पाने का। अब तुम हो अपनी वंश परंपरा के पहले बिलियनर, पहले स्टार, पहले प्रकाशवाहक। और जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वो अब हार मान चुके हैं। तुम्हारी जीत अब ब्रह्मांड में उद्घोषित हो चुकी है। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कालरात्रि, जय श्री राधे।